एवरीवन, वेलकम टू आसमान एजुकेशन हब। आज हम लोग एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड कंट्रोल। मेरा नाम निधि सिंह है और मैं बीटेक फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड लास्टली टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्राइव्स क्या होती हैं। ड्राइव्स बेसिकली प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और मैकेनिकल वर्किंग लोड का एक कॉम्बिनेशन होती हैं। प्राइम मूवर सिस्टम में मोशन क्रिएट करता है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट वेरियस नेसेसरी डाटा को ट्रांसफ़र करता है एंड लास्टली हमारा मैकेनिकल लोड जिसमें मोशन लाना था हमें। तो अगर इसकी हम एक प्रॉपर बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड मैकेनिकल वर्किंग लोड इज कॉल्ड ए ड्राइव। इन अदर वर्ड्स, ड्राइव एक ऐसा सिस्टम होता है जो मोशन को कंट्रोल करता है। सो अ सिस्टम विच कंट्रोल्स मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राइव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल ड्राइव की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स वो ड्राइव्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। फिर इस मैकेनिकल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं वेरियस मशीन्स में मोशन इंड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन ग्राइंडिंग मिल्स, ग्राइंडर का जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, उसके लिए हम मैकेनिकल एनर्जी की नीड होती है। सेम वे में वेरियस इंडस्ट्री में वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेस कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी टू इम्पार्ट मोशन टू डिफरेंट मशीन्स। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइव वो सिस्टम होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज़ करते हैं मोशन कंट्रोल करने के लिए। So, when electrical motor is used to control motion, then it is also called electrical drive. So, अगर हम चेक करें तो इस पॉइंट तक हमने ड्राइव्स की डेफिनेशन पढ़ ली है और इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की डेफिनेशन पढ़ ली है। तो टोटल हमने डेफिनेशन वाला जो हमारा पार्ट था वो पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव के कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। सो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है सप्लाई। जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं होगी तब तक हम मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट मॉड्यूलेटर, देन कम्स मोटर एंड देन मैकेनिकल लोड। अब लोड की डिमांड को सेंस करने के लिए वी नीड सेंसिंग सर्किट। देन सेंसिंग सर्किट आता है हमारा। देन कम्स द कंट्रोल सर्किट जो कि सेंसिंग सर्किट एंड कंट्रोल इनपुट जैसे कि फायरिंग एंगल वगैरह से इनपुट लेकर मॉड्यूलेटर को सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे मॉड्यूलेटर ओरिजिनल सप्लाई को नीडेड सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। मतलब हमारा जो मोटर होता है या जो हमारा लोड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेटर सप्लाई को चेंज कर देता है। तो अगर अब हम अलग हर कंपोनेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है, जो फर्स्ट वन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करना। जैसे लोड को डिमांड है बिल्कुल वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स सप्लाई से लोड तक पहुंचाना। तो उसके लिए मॉड्यूलेटर पावर इनपुट को मॉडिफाई कर देता है, यानी टू मैच द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स द पावर इनपुट शुड बी मॉड्यूलेटेड और मॉडिफाइड, और ये इट इज़ डन बाय मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जॉब होती है इस मॉड्यूलेटर की, जब हम किसी मशीन को स्टार्ट करते हैं, ब्रेक का मतलब शट डाउन करते हैं, तो उसमें बहुत हैवी करंट फ्लो होता है जिसे हम ट्रांजिएंट करंट भी कहते हैं। मॉड्यूलेटर इस हैवी करंट को कंट्रोल करता है। सो ड्यूरिंग स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग इट कंट्रोल्स द लार्ज करंट और ट्रांजिएंट करंट। इसके साथ ही ये सप्लाई को सुटेबल एनर्जी फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है। सुटेबल एनर्जी फॉर्म मीन्स सपोज हमें सप्लाई एसी में मिल रही है बट डिमांड डीसी की है, तो मॉड्यूलेटर नीडेड एनर्जी फॉर्म में सप्लाई को मॉड्यूलेट या फिर मॉडिफाई कर देगा। मॉड्यूलेटर
मोड ऑफ ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। मीन्स कौन सा काम कब करना है, किस सीक्वेंस में हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, ये भी मॉड्यूलेटर ही डिसाइड करता है। उसके बाद हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। पहला है कन्वर्टर। हमने कई तरह के कन्वर्टर्स स्टडी कर रखे हैं, जैसे कि AC टू वेरिएबल DC। ये हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड वन इज कांस्टेंट DC टू वेरिएबल DC। कांस्टेंट DC टू वेरिएबल DC। थर्ड वन इज DC टू AC। इसमें जो आउटपुट AC है उसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेरिएबल रहेंगी। इस डिवाइस को हम जनरली इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं और ये सभी के घर पे अवेलेबल रहता है। इसके बाद आता है लास्ट वन, AC टू AC कन्वर्टर। ये 2 टाइप के होते हैं। जो पहला वाला होता है उसमें जो आउटपुट AC होता है उसमें वोल्टेज वेरिएबल रहता है बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। इसको हम रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ गलती से DC लिख दिया है, ये AC होगा, AC टू AC कन्वर्टर होगा। सेकेंड, अब ये ठीक है, AC टू AC कन्वर्टर, ओके। उसके बाद जो सेकेंड टाइप का होता है वो उसमें आउटपुट AC जो होती है उसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेरिएबल रहते हैं। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, इसे हम साइक्लो कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर इज़ वेरिएबल इम्पिडेंस एंड द लास्ट वन इज स्विचिंग सर्किट्स। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का वो होता है मोटर। मोटर ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं 3 कैटेगरीज में, AC, DC एंड स्टेपर और रिलक्टेंस मोटर। तो चलिए इन्हें क्लासिफाई करते हैं, DC मोटर ड्राइव, AC मोटर ड्राइव एंड स्टेपर मोटर और रिलक्टेंस मोटर। नाउ अब जो DC मोटर ड्राइव है वो भी फर्दर क्लासिफाइड होती है 4 पार्ट में। इसे क्लासिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला होता है शंट कंपाउंड, देन आता है हमारा सीरीज कंपाउंड, एक सेकेंड, कंपाउंड, सीरीज कंपाउंड, सॉरी यहाँ कंपाउंड नहीं होगा, वाउंड होगा, मुझे वापस से गलती हो गई। इट शुड बी शंट वाउंड एंड सीरीज वाउंड and here we wound. Then next is compound motor, compound DC motor, and the last one is permanent magnet DC motor. अब AC motor is also classified in 2 types. सबसे पहला है इंडक्शन मोटर ड्राइव, इंडक्शन मोटर ड्राइव, एंड द नेक्स्ट वन इज सिंक्रोनस मोटर ड्राइव and synchronous motor drive. Now induction motor drive is further divided into 3 parts: squirrel cage induction motor and slip ring induction motor and linear induction motor, and lastly उसके बाद linear induction motor. And synchronous motor drive is further classified into 3 parts: stator field wound, permanent magnet rotor and brushless DC motor. That's all about motor component in electrical drives. Moving further, हमारा थर्ड कंपोनेंट है मैकेनिकल लोड। लोड भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिफ्टिंग लोड। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हम एलिवेटर को कंसीडर कर सकते हैं। इस लोड की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ड्यूरिंग लो स्पीड एंड ड्यूरिंग हाई स्पीड। जब तक लिफ्टिंग लोड को लो स्पीड पर मूव करते हैं उसमें टॉर्क कांस्टेंट रहता है, बट इन केस ऑफ हाई स्पीड पहले तो स्पीड में इंक्रीमेंट के साथ कुछ वक्त तक टॉर्क कांस्टेंट रहता है, बट फर्दर स्पीड इंक्रीज़ करने पर टॉर्क डिमांड भी इंक्रीज़ करने लगती है। सेकेंड टाइप ऑफ लोड इज़ फैन टाइप लोड।
फैन टाइप लोड की प्रॉपर्टी होती है कि वो टॉर्क डिमांड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ स्पीड के। इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला ग्राफ में मैंने सिर्फ टॉर्क और स्पीड के एक्सिस चेंज कर दिए हैं जिससे ग्राफ हमें थोड़ा फैमिलियर सा लगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड इज़ ट्रैक्शन टाइप लोड। इस टाइप के लोड के एग्जांपल के लिए हम ट्रेन को कंसीडर कर सकते हैं। आप ग्राफ में देखिए, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क डिमांड वेरी हाई हो, बट as the speed is increased, torque demand gradually decreases to a certain point. On further increasing the speed due to air resistance and various other conditions, torque demand increases again. Next and the last type of load is constant power load. In constant power load, स्पीड और टॉर्क का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टॉर्क डिमांड कम हो जाएगा। फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारा सप्लाई, जो कि एसी और डीसी दोनों हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलर, जो कि मोटर को सप्लाई करी जाने वाली पावर को कंट्रोल करता है। ये इंश्योर करता है कि जितनी पावर की डिमांड है उतने की ही सप्लाई हो। लास्टली सेंसर, जिसका काम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मूविंग ऑन, लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। फर्स्ट वन इज़ कि हम इस इलेक्ट्रिकल ड्राइव की जो मशीन है वो कितने भी छोटे से स्पेस में या कितने भी बड़े से स्पेस पे लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ मोटर। इलेक्ट्रिकल ड्राइव की जो साइज़ है वो सिर्फ मोटर के साइज़ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज़ कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव पोल्यूशन फ्री होती है क्योंकि इसमें कोई भी स्टीम इंजन या डीजल इंजन का यूज़ नहीं किया गया हुआ है। उसके बाद इसकी जो ओवरलोड कैपेसिटी होती है वो काफ़ी होती है और इसे बार बार यूज़ करने से या रिपीटेडली यूज़ करने से मशीन लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फोर्थ वन इज़ 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इसमें जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मॉडिफाइएबल होती है। हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हमको जैसी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हम मॉड्यूलेटर का यूज़ करके बिल्कुल वैसे ही स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन कर सकते हैं। नो वार्मिंग अप पीरियड रिक्वायर्ड मीन्स जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड की वैसे ही तुरंत हमें मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन होने लगी। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। इसे कंट्रोल करना यानी इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को कंट्रोल करना, स्पीड कंट्रोल कर, टॉर्क कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। वही नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है हमने कि इसका स्पीड कंट्रोल करना आसान तो होता है, साथ ही साथ हम स्पीड कंट्रोल काफ़ी वाइड रेंज में कर सकते हैं। मतलब मिनिमम से मिनिमम स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं। जो रेंज है स्पीड का वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी वाइड होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को हम ऑटोमेटिक फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब जैसे ही कोई फॉल्ट अकर होगा सिस्टम में तो वो तुरंत ही डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये लो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी लो होता है और इसका ऑपरेशन क्लीन होता है। मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हेल्दी होता है ये। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पावर कन्वर्टर एंड कंट्रोलर्स। इसकी रेगुलर मेंटेनेंस और हाई अटेंशन रिक्वायर होता है इसकी। उसके बाद हम इसको सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें कांस्टेंट पावर सप्लाई अवेलेबल हो, क्योंकि जैसे ही पावर सप्लाई कट की जाएगी इलेक्ट्रिकल ड्राइव यानी पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड प्रोसेस कंट्रोल के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।